वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ अकाउंट्स अड्डा। आज हमारी वीडियो नंबर 89 और उस वीडियो में हम अपने चैप्टर को आगे बढ़ाने वाले हैं। इनसे पिछली वाली वीडियो जो कि एक इंपॉर्टेंट वीडियो है, छोटी सी है बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसमें हमने कुछ टॉपिक्स इसके देखे थे कि रिडम्पशन क्या होता है, डीआरआर किसे कहते हैं और वो किस तरीके से और कितना बनाया जाता है। आज की इस वीडियो में जो हम पढ़ने वाले हैं वो है डीआरआर के बारे में, डीआरआई के बारे में और रिडम्पशन एट लंप सम। ये तीन टॉपिक आज मैं इस वीडियो में खत्म करने वाला हूं। सो गाइस लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं डीआरआर। देखो, जब भी कंपनी डिबेंचर इशू करती है, रिडीमेबल डिबेंचर जो कि आगे रिडीम होने वाले हैं कुछ सालों में, तो कंपनी को ये लीगल है ऑब्जेक्शन कि भाई कंपनी को उन डिबेंचर्स का एटलीस्ट 25% जो होता है वो डीआरआर में डालना पड़ता है। ठीक है, अगर आप पूरा का पूरा जो रिडेम्पशन है वो प्रॉफिट के यूज लेके कर रहे हो तो 100% होता है, वरना हमें याद रखना है इफ द डिबेंचर्स आर एट कैपिटल तो हमें कितना 25% जो है वो कहां ट्रांसफर करना है, डीआरआर में। ये मैंने पहले ही बताया था, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। ठीक है, इसमें याद रखने वाली छोटी सी चीज ये है कि भाई अगर क्वेश्चन में मेंशन हो कि हमें स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल से डीआरआर बनाना है, ठीक है, क्वेश्चन में स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल का बैलेंस गिवन हो, ठीक है, यानी कि अगर आपके पास प्रॉफिट अवेलेबल है तो पूरा बनाओ 100% का। अगर प्रॉफिट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन नहीं है कि कितना प्रॉफिट अवेलेबल है या क्या है, तो हम कितना बनाएंगे, 25%। ठीक है, इसके अलावा अगर क्वेश्चन में कहीं कुछ क्वेश्चन में होता है कि भाई जैसे देखो मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि भाई डीआरआर में 50,000 रुपए पड़े हुए, ठीक है, डिबेंचर रिडीम करने 3 लाख के, तो भाई सीधी सी बात है 3 लाख का 25% कितना हो गया, 75,000 रुपए। कितना हो गया, 75,000 रुपए। ठीक है, और क्वेश्चन में आप तो अगर कुछ भी नहीं गिवे, समझना, तीनों केस बता रहा हूं। केस नंबर 1 एक एक करके लिखे, चलो थोड़ा सा इसको थोड़ा डीप में चलते हैं ताकि इजीली समझ में आए। केस नंबर 1, 3 केस बताता हूं। इफ नो इंफॉर्मेशन इज गिवन अबाउट डीआरआर और स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, ठीक है, या तो इसको ऐसे ले लो, अगर स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल के बारे में कुछ भी नहीं बताया तो हमें जो डीआरआर क्रिएट करना है वो कितना होगा, 25% ऑफ रिडीमेबल डिबेंचर्स। जो डिबेंचर रिडीम होने वाले हैं उनका 25% बना लेना, अगर क्वेश्चन में कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है डीआरआर या स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 2 आता है कि भाई इफ स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल हैज प्रॉफिट, ठीक है, अगर स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में प्रॉफिट पड़ा है, क्वेश्चन में दे रखा है, तो हमें जो डीआरआर क्रिएट करना है कितना करना है, 100% ऑफ रिडीमेबल डिबेंचर। जो डिबेंचर रिडीम होने वाले हैं उनका पूरा 100%। ठीक है, पार्ट नंबर 3, इफ डीआरआर ऑलरेडी हैड some balance and remaining transferred is also given, यानी कि पहले बोल रखा है कि भाई डीआरआर में 50,000 है, ठीक है, और बोला है कि उसके बाद कंपनी ने डिसाइड किया कि 1 लाख रुपए और डीआरआर में डालना, तो आप क्या करोगे, जितना कंपनी बोल रही है आपको क्वेश्चन में उतना हम कर देंगे। तो यहां क्या लिखना है, एज मेंशन्ड इन क्वेश्चन, क्वेश्चन में जितना मेंशन है उतना हमको यहां पे लिख देना। समझ में आ गया डीआरआर? 3 केसेस है, इसके अलावा कोई केस नहीं आता। ठीक है, केस नंबर 1, केस नंबर 1 क्या है कि अगर एक स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल कुछ भी नहीं गिवन तो हम क्या करेंगे, 25% डीआरआर बना देंगे। ठीक है, अगर स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल का पूरा प्रॉफिट है अच्छा खासा, तो हम पूरे जितने भी डिबेंचर रिडीम होने वाले हैं पूरा 100% उनका डीआरआर बन जाएगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन में कुछ गिवन है कि भाई डीआरआर में इतना है या डीआरआर में आपको सिर्फ 1.5 लाख ही ट्रांसफर करना है, तो भाई जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसा ट्रांसफर करो। ठीक है, इसको आप चाहो तो नोट डाउन करो, अच्छी चीज है, इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, अब देखो मैं इसको मिटाता हूं। देखो
ठीक है, अब देखो कंपनी ने डिबेंचर इश्यू करे, एक एक करके स्टार्टिंग से चलते हैं बिल्कुल, ठीक है। देखो सबसे पहले कंपनी करेगी डिबेंचर इश्यू, चैप्टर नंबर 8 एंट्री क्या होती है, लमसम पे कर रहे हैं, बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन, वही मानते हैं 100 और 5 का प्रीमियम, ठीक है, और डिबेंचर एप्लीकेशन टू 9% या 10% डिबेंचर्स, ठीक है। ये नॉर्मल इश्यू हो गया। अगर रिडेम्पशन प्रीमियम पे है तो हम क्या करते हैं, एक अकाउंट डेबिट में लॉस ऑन इश्यू और एक अकाउंट क्रेडिट में, किस नाम से, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। अगर इफ एनी, अगर कोई प्रीमियम है तो, अगर रिडीमेबल पार पे है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ऐसे हो जाएगा। अगर रिडीमेबल प्रीमियम पे है तो हम डेबिट और क्रेडिट में अकाउंट खोल देंगे, ये हमने पढ़ा। अब देखो ये 8 चैप्टर का काम था, अब हम कहां पहुंच गए हैं, अब इसके आगे की बात करें। अब कंपनी क्या करेगी, इसके आगे कंपनी ये करेगी कि एक डीआरआर क्रिएट करेगी, डिबेंचर रिडीम्पशन रिजर्व। वो रिजर्व इसलिए क्रिएट किया जाता है ताकि भाई अगर रिडीम्पशन के टाइम पे पैसे की कमी पड़ गई तो हम उसमें से निकाल के दे देंगे। अपनी 12th क्लास में कभी भी कमी नहीं पड़ने वाली, ठीक है। डीआरआर क्रिएट करने की जो अपनी एंट्री होती है, इसके बाद एंट्री होती है डीआरआर क्रिएट करने की। वो एंट्री क्या होती है, मैंने कल भी बताई थी पिछली वीडियो में, स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू डीआरआर। कितना, अभी मैंने बताया तीनों केसेस में, या कुछ भी नहीं गिवन तो 100 का 25% हो गया 2500, ठीक है। ये इशू की एंट्री जो अपने 8 चैप्टर में पढ़ी, इसके बाद ये कंटिन्यूशन में चैप्टर 9 में हमने क्या करा, इस तारीख के बाद अगले टाइम पे जो डिबेंचर रिडीम होने वाले हैं अगले साल तक, उनका 25% क्या करा, डीआरआर पे बना दिया। समझ गए आगे तो। अब उसके बाद जो अगला कॉन्सेप्ट आता है हमारा, वो है नया कॉन्सेप्ट जिसको कहते हैं हम डीआरआई। जिन लोगों ने चैप्टर पढ़ रखा है उनको डीआरआई का फुल फॉर्म पता होगा, नहीं पढ़ा तो इसका फुल फॉर्म होता है डिबेंचर रिडीम्पशन इन्वेस्टमेंट। अब गाइस ध्यान से समझो, नाम सारा खेल कर देता है। डिबेंचर रिडीम्पशन यानी रिडीम करने के लिए बनाया गया, इन्वेस्टमेंट। अब इसका मतलब समझना, ये भी एक कानून है या ये भी एक है कि भाई जितने आप डिबेंचर रिडीम कर रहे हो उसका 15%, कितना, 15%, ये हमेशा फिक्स रहता है, 15% आपको इन्वेस्ट करना है इन अदर सिक्योरिटीज। आपको कहीं और क्या करना है, वो 15% इन्वेस्ट करना है। वो इन्वेस्टमेंट सिर्फ इसलिए करोगे आप कि भाई अगर रिडीम्पशन के टाइम पे जरूरत पड़ी तो तब मैं उसको क्या कर लूंगा, वापस विड्रॉ कर लूंगा, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट करने की एंट्री क्या है आप लोगों को पता होगी, पैसा जा रहा है तो टू बैंक, और मेरे एसेट्स क्रिएट हो रहे हैं इसलिए क्या आ जाएगा, डीआरआई अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये कितना बनेगा, 15% ऑफ रिडीम डिबेंचर। जो डिबेंचर रिडीम होने वाले हैं उनका 15%, तो 100 का 15%, ठीक है। समझ गए, हमने क्या करा, पहले डिबेंचर इशू करें, इशू करने के बाद अब मानते ही तारीख आ रही है, अब अगले साल रिडीम होने वाले, तो हमने 25% का डीआरआर बनाया, 15% जो था वो तो इन्वेस्ट कर दिया हमने, ठीक है, ताकि भाई साल भर बाद पैसे की कमी होगी तो देखो 25 और 15, 40 रुपए तो यहीं से आगे 100 में से, ठीक है। अब क्या होगा, अब ध्यान से, हमने इस साल भर पहले का काम है। अब अगले साल यानी कि जब शुरुआत में या साल के एंड में जब डिबेंचर एक्चुअल में रिडीम तारीख आ गई, ये तो क्या है, जैसे मान लो 1 अप्रैल 2016 को मैंने ये क्रिएट कर दिए दोनों, ठीक है। क्यों, क्योंकि भाई 31 मार्च को रिडीम होने वाला डिबेंचर अगले साल। तो अब देखो जब रिडीम्पशन की तारीख आई, ये पूरा क्या है, ये चैप्टर पूरा कंटिन्यूएशन में चलेगा। क्वेश्चंस कुछ नहीं है, इसके आधे से ज्यादा क्वेश्चन में यही सारी एंट्री होगी, बस अमाउंट बदलेंगे। तो सीक्वेंस समझ में आना चाहिए किस तरीके से करते हैं, ये समझ गए यहां तक। अब आगे समझ, अब क्या होगा, ये जो अपना डीआरआई है ये हमने इसलिए बना रखा है कि भाई डिबेंचर के टाइम पे अगर किसी तरह की कमी पड़ी तो हम यहां से लेके आएंगे। ये जो इन्वेस्टमेंट है ये सिर्फ इसलिए किया गया था कि रिडेम्पशन पे काम आए, इसलिए किया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, रिडेम्पशन से जस्ट पहले ये इन्वेस्टमेंट वापस ले आएंगे। रिडेम्पशन से जस्ट पहले इस इन्वेस्टमेंट को वापस कंपनी में ले आएंगे। जैसे जो 15 रुपए मैंने कहीं इन्वेस्ट करे साल भर पहले कि भाई अब रिडेम्पशन होने वाला है साल भर बाद, तो जब तारीख आई
तो मैं क्या करूंगा, पहले वो 15% वापस लेके आऊंगा। क्यों भाई, समझना इस चीज को, बहुत छोटी सी चीज है, कॉन्सेप्चुअल है, बिल्कुल छोटी सी चीज है। 100 रुपए की जरूरत है मुझे डिवेंचर रिडीम करते टाइम, ठीक है। 15 रुपए मैंने कंपनी से बाहर लगा रखे इसी काम के लिए, तो वो 15 रुपए मैं पहले लेके आ जाऊंगा। 15 रुपए का तो काम हो गया मेरा, अब बाकी 85 देने मुझे, ठीक है। तो मतलब क्या है इसका कि भाई वो 15 रुपए मैं कंपनी में वापस ले आऊंगा, ठीक है। तो वो 15 रुपए वापस लाने की एंट्री क्या हो जाएगी, इसकी रिवर्स एंट्री हो जाएगी। यानी एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू DRI। वो 15 रुपए में क्या करूंगा, वापस ले आऊंगा। अब समझो, अब भाई कोई बोलेगा यहां एक करी फिर वापस उल्टी कर दी एंट्री, तो ये एंट्री रिवर्स इसलिए करी क्योंकि इन एंट्री के बीच में 1 साल का डिफरेंस आ गया। ये 15 रुपए कहीं लग चुके थे, अब जब मुझे जरूरत पड़ी तो मैं 15 रुपए वापस लेके आ गया, ठीक है। अब मेरे पास वो 15 रुपए भी आ गए। जो ये DRI है, DRR है, ये कंपनी के पास ही रखा हुआ है अलग से सेव, इसलिए कंपनी को इसको वापस लाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये तो रखा हुआ है सेव। कंपनी का जो ये इन्वेस्टमेंट था ये कंपनी के बाहर गया था, तो इसलिए कंपनी रिडेम्पशन करने से पहले इसको वापस लेके आया। समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, 15 रुपए आ गए वापस, ठीक है। अब कंपनी के पास हो गए, कमी पड़ रही होगी तो कंपनी के पास हो गए, नहीं भी कमी पड़ रही तो कंपनी ने वो 15 रुपए तो वापस मंगाएगी। अब क्या होगा, अब कंपनी क्या करेगी, एक्चुअल में डिबेंचर क्या कर देगी, रेडी। तो भैया एंट्री समझो, एंट्री समझो। पहले हम बात करते हैं रिडीमेबल एट पार। रिडेम्पशन किस पे है, पार पे। तो समझो, इसलिए बता रहा हूं, अगर रिडेम्पशन पार पे होता तो हमारी एंट्री क्या होती, इशू की ये होती। तो चुकाने कितने पैसे थे तब, 100 रुपए। तो हम क्या एंट्री करेंगे, 9% डिबेंचर टू, किसको पैसे चुकाने, डिबेंचर होल्डर्स। 9% डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर्स। जितने रुपए आपको चुकाने वो 100 रुपए यहां कर दिए। उसके बाद ये तो हुआ कि भाई उनको पैसे चुकाने हैं, अब चुकाने के लिए एंट्री क्या हो जाएगी, डिबेंचर होल्डर्स टू बैंक। डिबेंचर होल्डर्स टू बैंक, ये 100 रुपए और 100 रुपए यहां आ गए, ठीक है। सिंपल था, डिबेंचर 9% डिबेंचर डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर होल्डर टू बैंक। अब बात करते हैं कि भाई अगर रिडीमेबल किस पे है, प्रीमियम पे। तो भाई रिडीमेबल जब प्रीमियम पे होगा तो इशू करते टाइम हमने एक अकाउंट यहां खोला होगा, लॉस ऑन इशू, और एक अकाउंट यहां खोला होगा, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, ठीक है। तो पेमेंट कितनी करनी है, 100 रुपए तो डिबेंचर के और 5 रुपए प्रीमियम ऑन रिडम्पशन के। तो हम यहां एंट्री में बस एक चीज चेंज हो जाएगी, 9% डिबेंचर अकाउंट डेबिट 100 रुपए से, रिडेम्पशन के टाइम पे प्रीमियम है, यहां हमने प्रीमियम अकाउंट खोला था इसलिए क्रेडिट किया, अब उसको बंद कर रहे हैं इसलिए क्या कर रहे हैं, डेबिट। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन डेबिट 5 रुपए से, और 2 पैसा किसको चुकाना है, डिबेंचर होल्डर को पैसा ले जाके देना है, कितना, 105 रुपए। लास्ट एंट्री देखो, अब पेमेंट करते हैं, डिबेंचर होल्डर्स टू बैंक, कितने, 105, ठीक है। क्या करना है, पहले इशू करा, अगर इशू बोला तो इशू एक चैप्टर में कर लिया था हमने, 25% DRR बनाओ, 15% DRI बनाओ। जब डिबेंचर रिडीम होने वाले हैं तो ये बंद करो, DRI डिबेंचर रिडीम करना है। बस अब एक चीज रह गई है जो किसी काम की नहीं है, वो क्या है, DRR। क्योंकि डिबेंचर रिडीम हो चुके हैं तो DRR किसी काम का नहीं रहा। तो DRR बंद करने की एंट्री क्या हो जाएगी गाइस, मैं कहा करूं, चलो यहां कर देते हैं। लास्ट एंट्री हो जाएगी DRR, और पैसा ले जाके हम बेच देंगे जनरल रिजर्व में, वो ही 25 रुपए, ठीक है। यहां क्यों भेजे, क्योंकि भाई अब इन डिबेंचर्स के रिडेम्पशन रिजर्व की कोई भी आवश्यकता नहीं है। क्यों, क्योंकि हमारे डिबेंचर ऑलरेडी रिडीम हो चुके हैं। समझ में आ गया, पक्की बात। देखो एक बार समझाओ कंप्लीट। पहले हमने ये करा इशू, जो कि 8 चैप्टर का है, अगर इस चैप्टर में कहीं इशू बोले तो इशू करना है, ठीक है। उसके बाद DRR बनाया, DRI बनाया, डिबेंचर रिडीम करने की तारीख आई, DRI बंद करके पैसा वापस लेके आए, डिबेंचर पार पे रिडीम हो रहे तो ये, प्रीमियम पे रिडीम हो रहे तो ये, और फाइनली फिर DRR को बंद करने की एंट्री कर दी जनरल रिजर्व में। आप इसको एक बार नोट डाउन कर लो, फिर हम एक ही 2 क्वेश्चन इसके करते हैं, ठीक है। देखो आज जो क्वेश्चन मैं कराने वाला हूं, 1-2 क्वेश्चन आपको से समझाने वाला हूं।
ठीक है, सबसे पहले आप जो क्वेश्चन देख लो वो है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा, उसको चेकआउट करो, देखो किस तरीके से होगा। सिंपल है गाइस, मैं यहाँ सिर्फ आपको समझाऊंगा, पूरा नहीं कराने वाला मैं। ठीक है, ट्राई करते हैं, अगर आप बीच में लगेगा तो हम पूरा भी करा देंगे, और अगर जरूरत महसूस नहीं हुई तो हम जितनी जरूरत है उतना क्वेश्चन आपको कराते हैं। ठीक है, देखो ऑन 31 मार्च 2003 जी लिमिटेड हैड 8,09,% डिबेंचर ड्यू फॉर रिडम्पशन। 8 लाख रुपए के डिबेंचर क्या करने हैं, रिडीम करने हैं। पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। द कंपनी हैड अ बैलेंस ऑफ 1,40,000 इन डीआरआर। डीआरआर में पहले से 1,40,000 पड़े हैं। ठीक है, पार्ट नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर रिडम्पशन। रिडम्पशन की हमें क्या करनी है, एंट्री क्रिएट करनी है। ठीक है, देखो अब सिंपल से समझना। पहले हम वही करते हैं भाई, इश्यू तो हो गया, हमें तो रिडीम की एंट्री करनी है। तो रिडीम की एंट्री सबसे पहले क्या होती है भाई, डीआरआर बनाने की। कितना बनता है जब क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है, तो 25%। 8 लाख का 25% कितना हो गया, कितना हो गया, 2 लाख रुपए। यानी कि मुझे 2 लाख रुपए का क्या बनाना है, डीआरआर। क्वेश्चन में पहले से गिवन है कि डीआरआर में पहले से भाई 1,40,000 रुपए है, पहले से 1,40,000 है ना, मुझे टोटल 2 लाख रुपए का करना है। तो मैं क्या करूंगा, 60,000 रुपए और बेच दूंगा। 1,40,000 पहले से पड़े, 2 लाख तक का करना है तो 60,000 रुपए और बेच दिए। ठीक है, आगे देखो, उसके बाद क्या करेंगे, डीआरआई बनाएंगे 15% का। तो डीआरआई टू बैंक, 8 लाख का 15% कितना हो गया गाइस, 1,20,000 रुपए। ठीक है, अब जब डिवेंचर रिडीम करने की बारी आई तो क्या करना है, पहले 1,20,000 वापस लेके आओ, वापस लाने की एंट्री बैंक टू डीआरआई, वही 1,20,000 से। फिर डिवेंचर रिडीम करो, कुछ भी नहीं गिवन तो मार कर रिडीम कर देते हैं। कितना है, 9% डिवेंचर टू डिवेंचर होल्डर। कितने डिवेंचर हैं, 8 लाख रुपए के। ठीक है, आगे यही एंट्री कर रहा हूं, उसके नीचे होगी क्या, डिवेंचर होल्डर टू बैंक 8 लाख रुपए से। और फिर फाइनल एंट्री क्या हो जाएगी अपनी, डीआरआर बंद करने की। तो डीआरआर टू जनरल रिजर्व। कितने से एंट्री, कितने का बनाया था, 60,000 ले रहा, 1,40,000 पहले पड़ा था, 2 लाख का ही करना था। 2 लाख वाले 8 लाख के डिबेंचर रिडीम हुए हैं, तो 25% यानी कि वही 2 लाख रुपए क्या हो गए आपके वापस से आ गए। ठीक है, जितने डिबेंचर रिडीम हो रहे हैं उतने डिबेंचर का पैसा हम वापस से रिडीम कर देंगे। यानी कि 8 लाख के डिबेंचर रिडीम हो रहे हैं, 8 लाख के डिबेंचर के लिए 2 लाख रुपए का डीआरआर बना था, तो मैंने 2 लाख रुपए का डीआरआर क्या करा है, कैंसिल आउट कर दिया। सिंपल सा क्वेश्चन था गाइस, कुछ भी नया नहीं है इन क्वेश्चन। ठीक है, एक बार आप इसको नोट डाउन करो। ठीक है, चलो देखते हैं। इसके बाद हम एक क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग अपनी स्क्रीन पे देखो, सिंपल सा है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, आप एक बार चेकआउट करो। सिंपल सा क्वेश्चन है गाइस, सेम है, ऐसा कुछ भी नहीं है उसमें। ठीक है, तो हम यहाँ एंट्रियां नहीं मिटाते, अमाउंट मिटा देते हैं, ताकि अमाउंट ही लिखना पड़े, एंट्रियां वापस बार बार नहीं लिखनी पड़े हमको। ठीक है, तो देखो, ए लिमिटेड हैज अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 1,26,000 रुपए इन सरप्लस ऑफ पीएनएल। यानी कि ए लिमिटेड के बाद पास 1,26,000 रुपए क्या पड़े थे, पीएनएल में पड़े हुए पहले से। ठीक है, आगे देखो, इंस्टेड ऑफ डिक्लेयरिंग डिविडेंड इट रिजॉल्व टू यूटिलाइज द प्रॉफिट टू रिडीम 1,20,000 डिबेंचर्स रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। यानी कि इस पैसे का यूज उन्होंने कहां करा, डिबेंचर को रिडीम करने के लिए सोचा। तो कितना एंट्री होगी भाई, देखो 1,20,000 रुपए के डिबेंचर्स हैं प्लस 5% प्रीमियम। ठीक है, तो प्रीमियम कितना हो गया, 1,20,000 का 5% हो गया 6,000। ठीक है, तो 1,20,000 के डिबेंचर हैं और 6,000 का क्या है, प्रीमियम। तो भाई मैंने पहले बताया गाइस,
कि अगर क्वेश्चन में स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल गिवन हो तो जितने डिबेंचर रिडीम होने वाले हैं उनका 100% पैसा मैं डीआरआर में डालूंगा। कितने के डिबेंचर रिडीम होने वाले, प्रीमियम नहीं, कितने के रिडीम हो रहे हैं, 1,20,000 के, तो 1,20,000 रुपए मैं स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में से निकाल लूंगा। तो डीआरआर बनेगा 1,20,000 का, क्योंकि प्रॉफिट गिवन था। डीआरआई तो वही बेचारा इकलौता 15%, तो 1,20,000 का 15% कितना हो गया गाइस, कितना हो गया 1,20,000 का 15%, 18,000 रुपए आ गए। ठीक है, रिडम्पशन का टाइम आया, 18,000 रुपए वापस ले आए, रिडम्पशन प्रीमियम पे है तो क्या आ जाएगा, डेबिट में एक और आ जाएगा, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन टू डिबेंचर होल्डर्स 1,20,000, 6,000 और 1,26,000। ठीक है, फिर डिबेंचर रिडीम करने की एंट्री, डिबेंचर होल्डर्स टू बैंक 1,26,000 और फाइनली डीआरआर वापस से बंद करेंगे, डीआरआर टू जनरल रिजर्व कितना, 1,20,000 का। ठीक है, तो एक चीज याद रखो गाइस, जितने डीआरआर जिस चीज के लिए बनाया गया, जैसे फॉर एग्जांपल मानो मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, ठीक है, समझना इसको, समझ में आया अच्छी बात है, नहीं आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पहले तो आप इसको नोट डाउन कर लो अगर करना है तो, फिर मैं एक चीज आपको समझाता हूं। ठीक है, देखो समझना इस चीज को ध्यान से। जैसे मानो कंपनी को रिडीम करने थे 10 लाख रुपए के डिबेंचर, कितने के, 10 लाख रुपए, उसने डीआरआर बनाया 2.5 लाख का। ठीक है, 2.5 लाख का डीआरआर बनाया। अब इस साल 5 लाख डिबेंचर रिडीम, 5 लाख रुपए के डिबेंचर रिडीम हुए, तो जो अपन लास्ट एंट्री करते हैं ना डीआरआर टू जनरल रिजर्व, उसमें ये 2.5 लाख रुपए कैंसिल नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये 2.5 लाख का जो रिजर्व है वो 10 लाख रुपए के डिबेंचर के लिए है। अभी आधे डिबेंचर रिडीम हुए तो हम इसमें से सिर्फ आधा पैसा जो है वो ही निकाल पाएंगे, यानी कि जो एंट्री में बंद करूंगा वो मैं 1,25,000 से करूंगा। क्यों? क्योंकि बाकी जो बचे हुए पैसे हैं वो बचे हुए डिबेंचर के लिए रख रखे हैं। ठीक है, तो ये चीज याद रखो, जिन डिबेंचर्स के लिए डीआरआर बनाया है वो जब रिडीम होंगे तो हम उतना ही पैसा उनका निकालेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 5 लाख के डिबेंचर रिडीम करे और 2.5 लाख का डीआरआर बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि ये 2.5 लाख का डीआरआर बाकी डिबेंचर्स के लिए भी है, आधा आधा है, तो आधा हमने बंद कर दिया, आधा बाद में करेंगे जब बाकी 5 लाख के डिबेंचर रिडीम होंगे। ठीक है गाइस, तो ये था अपना डीआरआर क्या होता है, डीआरआई क्या होता है, और लमसम में जब पैसा बंद होता है, यानी कि लमसम यही है कि एक बार में डिबेंचर रिडीम हो गए तो किस तरीके से क्वेश्चन किया जाता है। ठीक है, तो दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो। ये थी हमारी आज की वीडियो। ये एक ऐसे टॉपिक हैं जिनको करना बहुत आसान है पर समझाना बहुत मुश्किल है। सो गाइस वी ट्राइड आवर बेस्ट। आप लोगों को होप कि समझ में आया हो। एट लास्ट गाइस, आप लोगों को पता है मेरी वेबसाइट है www.soulstruggler.com, जहां पे हमारी वीडियोस आपको चैप्टर वाइज, सीक्वेंस वाइज मिल जाती हैं और वहां पे आप हमारी बुक्स भी परचेज कर सकते हैं। सो गाइस गो थ्रू इट, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जो करना है करो और पढ़ते रहो।